physics. Today in this lecture I will teach you numerical solutions of lesson number 4. आप लेसन पढ़ चुके हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आज आपका जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा वो होगा 47 नंबर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर होगा 47 नंबर। 47 क्वेश्चन आपका है 0.2 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। देखिए जो इसकी कैपेसिटी है संधारित्र की वो है 0.2 माइक्रोफैरेड और इसको चार्ज किया जाता है 600 वोल्ट तक। 600 वोल्ट तक इसको चार्ज किया जाता है। बैटरी हटाने के पश्चात इसे 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। देखिए एक संधारित्र जिसकी धारिता इतने माइक्रोफैरेड है, इसको इतने वोल्ट से चार्ज किया गया है, तो देखिए कि संधारित्र पर आवेश कितना आ जाएगा। संधारित्र पर संचित आवेश, संचित आवेश आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, C भी फार्मूला होता है। तो C आपका हो गया 0.2 और V आपका दिया हुआ है 600। ठीक है, यह माइक्रोफैरेड में है, ये वोल्ट में है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा और एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ये तो आपका आ जाएगा कितना यहाँ पर 120। देखिए 2 जीरो ये आ गए, 12 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो आपका ये आ जाएगा 120 और ये हो गया क्या, माइक्रो कूलम में। अर्थात जो संधारित्र हमारा ये था, इसको हम अगर C1 मान लें तो इस पर जो इस समय आवेश था कितना था, 120 था। अब कहा गया कि इसको जो बैटरी को चार्ज करना बंद कर दिया गया और उसके बाद इस संधारित्र के साथ एक दूसरा संधारित्र जोड़ दिया गया। जैसे कि ये संधारित्र जुड़ा हुआ था यहाँ पर C1, ठीक है, और इसी के साथ एक C2 संधारित्र यहाँ पर और जोड़ दिया गया, ठीक है, समांतर क्रम में। देखिए पहले इतना आवेश आ गया था किस पर, C1 पर, ठीक है। अब इसको चार्जर को हटा लिया गया, उसको चार्ज करना आवेश देना बंद कर दिया गया और उसके बाद उसको हमने जोड़ दिया C2, एक संधारित्र है जिसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफैरेड, इसके साथ इसको जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन आपका है समांतर क्रम में जोड़ दिया गया संधारित्र पर विभव 600 से बदल कर कितना हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि इन पर विभव कितना हो जाएगा। देखिए बच्चों आवेश इतना आ चुका था, ठीक है, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवेश अब इन दोनों के लिए यही रहेगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए जब इसको इसके साथ जोड़ दिया गया है तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे C1 या आप कहेंगे 0.2 माइक्रोफैरेड संधारित्र को 1 माइक्रोफैरेड संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ देने पर कुल धारिता कितनी हो जाएगी। अब देख लीजिए कुल धारिता C' बराबर हो जाएगी ये C1 प्लस C2। ये C1 हो गया, C1 कितना है 0.2 और ये है 1, तो ये आ जाएगा और 0.2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1.2 माइक्रोफैरेड। तो आपको देखिए धारिता इतनी हो गई है। अब जब इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो धारिता चेंज हो गई, वो इतनी हो गई और आवेश पहले जितना था यही है, इतने माइक्रो कूलम की है, ठीक है। आवेश अब भी उतना ही, क्योंकि इससे चार्जर हटा लिया गया था, उसको चार्ज करना बंद कर दिया था। तो अब इस पर विभव कितना होगा, अतः बदला हुआ विभव, अब विभव बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि धारिता बदल गई है, आवेश तो वही है। बदला हुआ विभव V बराबर क्या होता है, Q/C, ठीक है। तो अब हम ये C' यूज करेंगे जो दोनों की कुल धारिता है। Q कितना है 120 ही रहेगा, जो पहले से है माइक्रोफैरेड, माइक्रो कूलम में है, और ये किसमें है, माइक्रोफैरेड में है 1.2। यहाँ भी माइक्रो है, यहाँ भी माइक्रो, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर केवल वोल्ट में आंसर आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाया, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया नया आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं। अर्थात जो बदला हुआ वोल्टेज होगा
अब 100 वोल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इतना आवेशित किया था इस वोल्टेज पर, इतना आवेशित करने के बाद वोल्टेज को हटा लिया और आपने एक संधारित्र और जोड़ दिया साथ में, तो इसकी तुल्य धारिता बदल गई। जब कैपेसिटी बदल के इतनी हो गई तब वोल्टेज भी बदल जाएगा, Q अपॉन C डैश। Q इतना ही है और C डैश ये आपकी चेंज वाली धारिता हो गई। समझ गए बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है 20 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को जिसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, एक अन्य 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, इनका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? देखिए 20 माइक्रोफैरेड लिखा है, 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित करने पर इस पर संचित आवेश Q1 बराबर क्या होगा? Q1 होता है CV, तो इसको हम C1 मान ले रहे हैं और ये आपका V1 हो गया। ठीक है, तो C1 कितना है? 20 माइक्रोफैरेड और ये है 500 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। क्या देखिए ये माइक्रोफैरेड में है, ये वोल्ट में है, तो ये माइक्रो कूलम आवेश आ जाएगा। अर्थात जो हमारा पहला कैपेसिटर है ये C1 पहला कैपेसिटर है, इस पर जो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 माइक्रोफैरेड है और इस पर जो आवेश आ गया है वो आ गया है 10,000 माइक्रो कूलम। ठीक है, दूसरा एक संधारित्र है 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र के साथ जिसे 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। देखिए 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को कितने वोल्ट तक? 200 वोल्ट तक आवेशित करने पर इस पर संचित आवेश कितना होगा? इस पर संचित आवेश जो Q2 होगा C2V2। देखिए यहाँ पर एक दूसरा संधारित्र आ गया है C2, जिसकी धारिता दी हुई है 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, और इसको दूसरे वोल्टेज से जोड़ा गया था, इसको दूसरे वोल्टेज से 200 से जोड़ा गया, तो इस पर कितना आवेश आ जाएगा? 10 × 200, ये हो जाएगा 2000 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये दूसरा संधारित्र पहले संधारित्र पर इतना आवेश संचित है, दूसरे पर इतना आवेश संचित है, दोनों की धारिता दी हुई है, पहले वाले की C1 इतनी थी और C2 इतनी थी। अब पूछा अगर इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उनका उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? अगर इनको हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? तो देखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अब आपको टोटल वोल्टेज निकालना है, फिर कितना होगा? देखिए जितना विभव यहाँ पर होगा उतना यहाँ भी होगा। ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं आपके दोनों समांतर क्रम में। तो आप उभयनिष्ठ विभव के लिए टोटल धारिता पहले निकाल लीजिए कितना होगा, और टोटल आवेश तो आपको पता ही हो गया, ये है प्लस ये हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो कुल धारिता कब? समांतर क्रम में जोड़ने के बाद कुल धारिता C डैश जो होगी हो जाएगी C1 प्लस C2। तो C1 कितना है? 20 माइक्रोफैरेड है और C2 कितना है? 10 माइक्रोफैरेड है, तो ये आपका आ जाएगा 30 माइक्रोफैरेड। ये तो ये धारिता निकल आई और कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश आपका Q डैश बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2। ये देखिए समांतर क्रम में जुड़े थे इसलिए इस प्रकार से तुल्य धारिता निकाली गई है। ठीक है, श्रेणी क्रम में होते तो श्रेणी क्रम का फार्मूला यहाँ पर लगाया जाता है। कुल आवेश हो जाएगा यहाँ पर देखिए कितना है? 10,000 प्लस यहाँ पर कितना है? 2,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 12,000, और ये किसमें होगा? माइक्रो कूलम में। तो अब उभयनिष्ठ विभव कितना होगा? उभयनिष्ठ विभव V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है Q अपॉन C, अर्थात कुल आवेश
कुल आवेश बटे कुल धारिता, ये आप फार्मूला पढ़ चुके हैं जब आप डेरिवेशन किए थे ओवर का। तो कुल आवेश कितना आ गया है 12,000, इसमें है ये माइक्रोकूलम में, और कुल धारिता कितनी आ गई है 30, ये भी माइक्रो में। देखो दोनों माइक्रो में, ऊपर नीचे माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर वोल्ट में आ जाएगा। 0 से 0 कटा, इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 400 वोल्ट। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 400 वोल्ट। समझ पाए हैं कि एक संधारित्र था पहला जिसकी धारिता इतने वोल्ट तक चार्ज किया गया, किसमें आवेश किया गया, ठीक है, ये पहला वाला हो गया। दूसरा संधारित्र है जिसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैराड, इतने वोल्ट तक चार्ज किया गया, किसमें इतना आवेश आ गया। अब दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, तो टोटल आवेश कितना होगा, ये Q1 प्लस Q2। टोटल कैपेसिटी कैसे निकलेगी, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो C1 प्लस C2 ये टोटल कैपेसिटी हो गई। ये टोटल क्या हो गया, ये आपका टोटल जो है चार्ज हो गया। तो ओवरनिष्ठ वोल्टेज दोनों का एक साथ क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, ये 400 वोल्ट आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये आपका 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, आप लोग भी ट्राई करेंगे, अपनी तरफ से कुछ थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, कभी बात ज्यादा समझ में आएगी। अब इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर अभी कंटिन्यू कुछ बता रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, 48 हो गया, 49 देख लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन आपका है, 4 तथा 2 माइक्रोफैरेड की धारिता के दो संधारित्र 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। देखिए एक 4 माइक्रोफैरेड है, C1 इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड, और एक C2 है, यहाँ पर C2 इक्वल टू है 2 माइक्रोफैरेड। ये 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। ये V इक्वल टू 6 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है। 6 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। तब ज्ञात कीजिए प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव कितना होगा, यहाँ और यहाँ प्रत्येक पर विभव ज्ञात करना है, और दूसरा है प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो देखिए समांतर क्रम में आवेश दोनों पर समान होता है, ये आप जानते हैं, तो ये तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि C1 व C2 सेल से समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में हैं, अतः दोनों संधारित्रों पर उभयनिष्ठ विभव या दोनों संधारित्रों पर विभव अलग अलग, लिख देते हैं, अलग अलग 6 वोल्ट ही होगा, 6 वोल्ट ही होगा। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में जो विभव होता है दोनों पर क्या होता है, बराबर बराबर होता है। अब कहा फिर दोनों पर आवेश कितना कितना होगा, तो Q1 पर आवेश निकालना, देखिए विभव यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो आप कहेंगे C1 पर आवेश, C1 का मतलब क्या, पहले संधारित्र पर आवेश, Q1 बराबर हो जाएगा, CV होता है तो C1 V हो जाएगा। C1 है 4 माइक्रोफैराड, V कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। ऐसे लिख देंगे C2 पर संचित आवेश, C2 पर संचित आवेश Q2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर C2 V, तो C2 दूसरी धारिता ले लेंगे 2, और V2 कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 12 माइक्रोकूलम। तो आपके ये दोनों आंसर हो गए, 24 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम, ये आंसर हो गए। और पहला आपका हो गया कॉमन जो है विभव दोनों पर बराबर बराबर हो जाएगा, क्योंकि किस कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन छोड़ करके आपको हम अब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं 55 नंबर, ठीक है। 55 या आपको दो हम छोड़ दें, इसके बाद जो है या आपका 49 हो गया है, 49 हो गया है, 50 छोड़ दें, 51 छोड़ दें। अब हम 52 नंबर आपको बताने जा रहे हैं। 52 आप सॉल्व करिएगा, कुछ क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, सिंपल है। देखिए 52 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है, दो संधारित्र क्रमशः 2 व 3 माइक्रोफैरेड के हैं जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। देखिए एक ये है C1 2 माइक्रोफैरेड है, और दूसरा है C2 जो कि 3 माइक्रोफैरेड का है, 3 माइक्रोफैरेड का।
ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखो मैंने श्रेणी क्रम में इनको जोड़ दिया है। जो श्रेणी क्रम में लगे, पहले संधारित्र की बाहरी प्लेट 1000 वोल्ट पर है। देखिए ये जो प्लेट है ये 1000 है, ये जो है हाँ 1000 वोल्ट पर है। ये यहाँ पर विभव जो है इसकी इस प्लेट पर ए पर विभव जो है वो 1000 है, 1000 वोल्ट पर है। और दूसरे संधारित्र की बाहरी प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हुई है। ये यहाँ पर पृथ्वी से जुड़ी हुई है, अर्थात यहाँ पर वोल्टेज भी कितना हो जाएगा 0। अगर इसको V1 इसको V2 मान ले रहे हैं तो दोनों के बीच वोल्टेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 1000 वोल्ट आ जाएगा। देखिए ये प्लेट कितने वोल्ट से जुड़ी है 0 से, अर्थात इनके बीच विभवांतर कितना है 1000 वोल्ट का विभवांतर आरोपित है, पृथ्वी से जुड़ी है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा भीतरी प्लेटों के विभव ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा पहले ये ज्ञात करना है। तो श्रेणी क्रम में आप जानते हैं क्या होता है, विभव बढ़ जाता है, ठीक है, और आवेश समान रहता है। तो आवेश निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तुल्य धारिता निकालनी पड़ेगी। इसकी तुल्य धारिता के लिए क्या करेंगे, माना तुल्य धारिता C डैश है, माना तुल्य धारिता C डैश है तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए 1/C डैश = C1 + 1/C2, 1/C डैश बराबर 1/C1 कितना है 2 और C2 कितना है 1/3। C डैश = LCM कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2, अर्थात C डैश आ गई 6/5 माइक्रो फैराड। ये तुल्य धारिता हो गई। अब देख लीजिए फिर दोनों पर आवेश कितना कितना जाएगा, ठीक है, दोनों पर आवेश देख लीजिए, दोनों संधारित्रों पर समान आवेश श्रेणी क्रम में क्या इक्वल रहता है आवेश, तो समान आवेश जो Q होगा ये हो जाएगा आपका C डैश और डेल्टा V, अर्थात कुल धारिता और कुल विभवांतर। तो देखिए क्योंकि Q बराबर CV होता है तो C डैश क्या आया है 6/5 और डेल्टा V आया है 1000। ये तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो आवेश आ जाएगा 1200 और ये किसमें होगा, देखो ये है माइक्रो में और V जो है वोल्ट में है तो आपका हो जाएगा माइक्रो कूलम। अर्थात दोनों संधारित्रों पर आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि पहले संधारित्र प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश आपका ये आ रहा है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। देखिए बच्चों वीडियो तो बहुत लंबा हुआ जा रहा है, अभी क्वेश्चन आपके बहुत कम हुए हैं। हाँ तो इसको पूरा कर देते हैं। यहाँ पर 1200 माइक्रो कूलम ये आपका आ गया आवेश, इस पर भी होगा इस पर भी होगा, चाहे इतने आप माइक्रो कूलम रखें चाहे इतने कूलम लिख सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर इतने कूलम आ रहा है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे अभी आगे। अब कहा है कि इन प्लेटों के बीच विभव कितना होगा, तो हम मान रहे हैं कि इसकी अंदर वाली प्लेट पर विभव V डैश है और इसकी अंदर वाली प्लेट पर विभव कितना है V डबल डैश है। देखिए बाहर की प्लेट ये जो है इस पर कितना है V1 है 1000 वोल्ट और अंदर की प्लेट पर क्या माना V डैश। यहाँ पर अंदर की प्लेट पर भी डबल डैश है, बाहर की प्लेट पर यहाँ पर क्या है 0 वोल्ट है। तो अब अगर हम पहले संधारित्र जो C1 है इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर निकालें तो देखो कितना आएगा। यहाँ पर देख लीजिए C1 की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, जो विभवांतर निकालेंगे तो कैसे करेंगे, हम करेंगे V1 - V डैश। देखिए इस ये प्लेट किस पर है V1 पर, ये किस पर है V डैश पर है, तो V1 - V डैश बराबर हो जाएगा। यहाँ पर हम लगाएंगे V बराबर क्या होता है Q/C, ये C = Q/V होता है। यहाँ से V बराबर क्या होता है Q/C, तो Q तो हो जाएगा ये देखिए 1200 माइक्रो कूलम हो जाएगा अपन यहाँ की धारिता लेंगे, जब इसके बीच विभवांतर निकालेंगे तो धारिता ये हो जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना 600 और ये किसमें हो जाएगा वोल्ट में। ये एक इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पर देखिए C2 के सिरों पर, C2 की प्लेटों के बीच विभवांतर, अब यहाँ विभवांतर कैसे निकालोगे V डबल डैश - V2, V डबल डैश - V2 ये हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप फिर से लेंगे कितना 1200 Q/V, Q टोटल यही लिया जाएगा हर बार, ठीक है। और भी यहाँ पर C किसकी लेंगे, ये लेंगे
जाएगा। तो देखिए आपके पास दो इक्वेशन मिल गई हैं, ये दोनों इक्वेशन आपको प्राप्त हो गई हैं। आपको निकालना है क्या, v डैश माइनस v डबल डैश, आपको ये निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें केवल सॉल्व करना रह गया। यहाँ पर देखिए हम सॉल्व कर दे रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को। अब इनसे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको हम छोड़ रहे हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन आपको आई है v1 माइनस v डैश। हम v1 की वैल्यू यहाँ पर क्या रखते हैं 1000 और v डैश बराबर कितना है ये 600। आप चाहते तो यहीं पर हल कर सकते थे इसी के आगे। देखिए v1 की वैल्यू हम क्या रखते थे 1000 माइनस v डबल डैश बराबर इधर कितना था 600 था। तो यहीं से इक्वेशन, चलिए आप ऐसा करिए, इसको हल करने के बाद ही दूसरी इक्वेशन बनाइए, इसको हल कर लीजिए, थोड़ा सा सॉल्व भी कर लीजिए। अब यहाँ से अगर हम v डैश निकाल लें तो देखो क्या निकलेगा, v डैश को तो ले जाओगे कॉस्टली, इसमें से घट जाएगा, आ जाएगा 400। समझ पाए? तो ये आपका v डैश निकाला है 400। अब दूसरे के लिए लिख लीजिए C2 की प्लेटों के बीच विभवांतर, तो यहाँ पर निकलेगा v डबल डैश माइनस v2, और ये भी आपका आया था कितना 1200 अपॉन, अब इसकी धारणा निकालोगे, जिसका वोल्टेज निकालना जिसके सिरों पर उस टोटल आवेश उसका और उसकी कैपेसिटी लोगे 3, तो ये कितना आ रहा था 400 आ रहा है। ठीक है, अब क्या करोगे, यहाँ पर v2 की वैल्यू क्या है 0 है, तो v2 की वैल्यू आप जब 0 रखोगे तो v डबल डैश बराबर भी क्या रहा है 400, और ये किसमें आएगा वोल्ट में। तो अब हल करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी, ठीक है, और यहीं पर आपका आंसर आ गया। तो देखिए आपको इस प्रकार से निकाल पाएंगे कि अंदर वाली प्लेटों के बीच विभव कितना है, तो हम इनके बीच विभवांतर लेंगे, तो वो जो विभवांतर निकालेंगे तो ये अधिक उच्च विभव पर है, ये प्लेट निम्न विभव पर होगी क्योंकि पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो इससे इसको हम घटाए हैं, ये विभव बराबर हो जाएगा क्या Q अपन C, यहाँ की धारणा। जब इसके बीच विभवांतर निकालेंगे तो ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव है, तो v डबल डैश माइनस v2 करेंगे यहाँ पर, तो ये भी हो जाएगा Q अपन C, और ये अलग अलग निकल आएगा। समझ पा रहे होंगे? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको जो विभवांतर निकालना था आंतरिक प्लेटों के बीच, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। अब आप देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। 53 आपका क्वेश्चन है कि 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। देखिए 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु है जोड़ दिया जाता है, तो संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाता है। तो लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू थी कितनी, C दी हुई है 20, V दिया है, पहले धारिता यहाँ पर नहीं दी हुई है। संधारित्र के लिए जो वोल्टेज दिया हुआ आप इस प्रकार से लिख लीजिए, वोल्टेज था पहले 20 वोल्ट, 20 वोल्ट से इसको जोड़ा गया है और इस पर आवेश आ गया है 30 माइक्रोकूलम, Q जो है वो है 30 माइक्रोकूलम। तो इसकी धारिता आप निकाल सकते हैं। फिर इसकी धारिता क्या है, इसके बीच वायु भरी है, यहाँ पर लिख लेंगे जब प्लेटों के बीच वायु भरी है, ये प्लेटों के बीच वायु भरी है, ये तब के लिए कंडीशन है। ठीक, ये एक संधारित्र हो गया, इसके प्लेट का क्षेत्रफल a है, ये दूरी d है, इसके इसमें वायु भरी है, तो इसकी धारिता इसमें क्या निकलेगी, C बराबर क्या होता है Q अपन V। तो Q कितना हो गया 30, ये माइक्रो में, और ये किसमें हो गया वोल्ट में, तो ये आ जाएगा 1.5, और ये किसमें आ जाएगी माइक्रो फैरेड में। देखिए Q माइक्रो में है, ये वोल्ट में, तो माइक्रो फैरेड में ये संधारित्र की धारिता आ गई है। अगर पहला क्वेश्चन ये निकालना होगा तो देखिए दिया हुआ है आवेश आ जाता है जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है, तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलम का आवेश आ जाता है। तेल का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये धारिता आ गई है, तो इसको इसके इक्वल हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन A अपॉन D बराबर कितना 1.5। अब इसके बीच एक तेल भर दिया गया, इसके बीच में यहाँ पर तेल भर दिया गया है, उसका परावैद्युतांक K आपको नहीं पता है। ठीक है, ये ज्ञात करना, इसकी धारिता क्या हो जाएगी, जबकि यहाँ पर जो आवेश Q आ जाता है वो दिया हुआ है 75 माइक्रोकूलम का, इसको Q डैश से मान लीजिए, ये आ जाता है 75 माइक्रोकूलम। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जब
प्लेटों के बीच, जब प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है, तेल भर दिया जाता है, यहां पर लिख लीजिए, यदि तेल का परावैद्युतांक, तेल का परावैद्युतांक K है, तो संधारित्र की धारिता में देखिए कितनी हो जाएगी। तो संधारित्र की धारिता देखिए, जब वायु भरी थी तो धारिता इतनी थी, इसको हम इससे भी लिख सकते हैं, C से भी लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेटों का क्षेत्रफल A था, दूरी D थी यहाँ पर, ठीक है। अब जब तेल भर दिया गया है तो इसका और तेल का परावैद्युतांक क्या है, K है। तो अब जो धारिता निकालेंगे किस फार्मूले से निकालेंगे, इसको C' अगर लिखें तो ये हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हो जाएगी ना, वही है, क्षेत्रफल वही है, दूरी वही है, केवल क्या क्या इसके बीच में तेल भर दिया। तो अब K एप्सिलॉन A अपॉन D की वैल्यू ये देखो रखी है 1.8, तो K और ये हो जाएगा 1.5, ये कितना आ जाएगा माइक्रोफैरेड, अर्थात नए संधारित्र की जो धारिता हो गई है वो कितनी हो गई है, इतने माइक्रोफैरेड हो गई है। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है Q, चार्ज इतना है, ठीक है, चार्ज कितना है, अब चार्ज इतना आ जाता है। तो क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, तेल का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए और तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो अगला पार्ट है, बीच में बिल्ली रास्ता काट जाती है बच्चों, कोई ना कोई आ जाता है, स्टूडियो है, सामने से गली गुजरती है, कोई ना कोई आ जाता है, कुछ ना कुछ बोल देता है। चलिए देखिए, ये आपका जो है यहाँ तक हम कर चुके थे कि अब यहाँ पर क्या है कि जब इतने वोल्ट से जोड़ते हैं 200 जब 20 वोल्ट से जोड़ते हैं तेल भरने के बाद, उसी संधारित्र में तेल भर दिया, अब जब 20 वोल्ट से जोड़ा तो इस पर आवेश आ गया कितना, 75 आ गया। तो फिर ये परावैद्युतांक का मान क्या होना चाहिए, हम फार्मूला लगा सकते हैं क्या, Q बराबर CV होता है, तो कौन सा Q, ये Q डैश, C कौन सी, ये C डैश, और B वही 20 वोल्ट जो यहाँ पर दिया होता है, उतने ही वोल्टेज से फिर चार्ज करते हैं। तो तेल भर दिया तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, जब तेल भर दिया कैपेसिटी बढ़ गई, पहले 30 माइक्रोफैरेड आता था, अब आवेश कितना संचित हो रहा है, 75 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर Q का मान क्या है, 75 माइक्रोफैरेड में ही हम रखे दे रहे हैं। इधर भी हम C को किस में रख रहे हैं, ये माइक्रोकूलाम में रख रहे हैं, और इसको हम किस में रख रहे हैं, माइक्रोफैरेड। चाहे ऐसे समझिए, V इक्वल टू Q अपॉन C, Q डैश C डैश, Q कितना है 75, ये भी देखिए माइक्रोकूलाम में है, और जो हमारा C है ये किसमें है 1.5, ये भी है माइक्रोफैरेड में। तो ये आपका माइक्रो माइक्रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको चेंज नहीं किए हैं। और P की वैल्यू क्या रख देंगे, 20 रख देंगे। यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा 15 25 75 50 बटे K, ये हो जाएगा यहाँ पर ना। अब इसको K के यहाँ पर लाओगे, K इक्वल टू हो जाएगा 50 बटे 20 50 अपॉन 20 2.5, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका मान हो जाएगा 2.5। समझ पा रहे, तो ये इसका परावैद्युतांक आ गया जो इसमें तेल भरा हुआ। तो क्वेश्चन क्या समझना है, देखिए संधारित्र था, प्लेट का क्षेत्रफल ये है और इसकी जो प्लेटों की दूरी D है। इसको जब इतने वोल्ट से आवेशित किया गया तो इतना आवेश इस पर आ गया, तो हमने देखा फिर इसकी कैपेसिटी क्या है, ये कैपेसिटी इसकी हमने निकाल लिया। अब इसमें तेल भर दिया गया और फिर से 20 वोल्ट से इसको चार्ज किया गया, तो अब 75 कूलाम में आवेश आ गया, क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। तो अब यहाँ पर जो है फिर से हमने क्या किया, इसकी कैपेसिटी निकाला, जब तेल भर दिया गया परावैद्युतांक रख करके, ये तो वही रहेगा पूरा पहले का मान जो है, तो यहाँ पर रखते हुए ये आपकी नई धारिता प्राप्त होगी। नई धारिता ये है, नया आवेश ये है, और विभव वही पुराना वाला है 20 वोल्ट, ठीक है। फार्मूला लगा दिया V इक्वल टू Q डैश अपॉन C डैश, कैलकुलेट किया, यहाँ पर V की वैल्यू रख दिया, K आपका निकला है। अब आपका जो इसी में जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और तेल से भरे संधारित्र में निहित ऊर्जा की गणना कीजिए। अब इसमें ऊर्जा की गणना करना है, बहुत से फार्मूले हैं, आप किसी से भी कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए इसमें आवेश भी पता है इसका कितना है, और इसकी आपको धारिता भी पता है कितनी है, और वोल्टेज भी पता है। कौन सा फार्मूला लगा दें, U बराबर हाफ, हम इसका फार्मूला दें, इसका C और Q और V का लगा दे रहे हैं, हाफ Q V, तो हाफ Q, इसका Q कितना है 75 माइक्रोकूलाम है, तो 10 की पावर -6 कर दें,
ठीक है, और भी कितने वोल्ट से इसको चार्ज किया गया था, 20 वोल्ट से। समझ पा रहे हैं? हम कई फार्मूले कोई भी लगा सकते हैं, चाहे तो कैपेसिटी निकाल करके कैपेसिटी का फार्मूला लगा दें, इससे इसको ये कितना हो गया 1075 इंटू 10⁻⁵ हो गई। इसको सॉल्व करने पर अभी डेसिमल अगर यहाँ पर लगा है 75 इंटू 10⁻⁻4 और ये आपका आंसर किसमें आ जाएगा, जूल में 7.5 इंटू 10⁻⁴ जूल हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हम 53 तक पहुंच चुके हैं। आप देखिएगा आगे क्वेश्चन कुछ आपसे जरूर हल हो जाएंगे, ठीक है, अपने आप प्रयास करिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आधा घंटे का हो चुका है, बस और ज्यादा नहीं इसमें सॉल्व कर रहे हैं। अब अपने मन से भी प्रयास करिए बच्चों। न्यूमेरिकल एक ऐसा जो है यहाँ पर मटेरियल है जिसको सॉल्व करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप समझे कि थ्योरी केवल पढ़ लिया है तो हो जाएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो समझ लीजिए आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 80% माइंड आपका जो है खुलता है। अगर थ्योरी पढ़ लिया है तो 20% आपने केवल सीखा है, ठीक है। और न्यूमेरिकल हमारे बताने से केवल नहीं आएगा, हम आपको गाइड करते हैं, कुछ नए नए मेथड्स यहाँ से बताते हैं। जब इन मेथड का यूज करके आप स्वयं न्यूमेरिकल को हल करोगे, ठीक है, जब आपसे न्यूमेरिकल हल होने लगेगा, एक दो बार गलतियां होंगी फिर सही होगा, ठीक है, धीरे धीरे तो सब कुछ सीखा जाता है, तो आपको जो है वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और न्यूमेरिकल हल करना अगर नहीं सीखा है तो आपको फिजिक्स में फिर समझ लीजिए केवल थ्योरी पढ़ करके कुछ भी हल होने वाला नहीं है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो आपको अब हम आगे जो है कई क्वेश्चन यहाँ पर जो है आप सॉल्व करेंगे, हम बहुत आगे चले जाएंगे, लगभग 60 से बताएंगे। आपको टारगेट दे रहे हैं 53 से लेकर के आपको 60 तक क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ओके।